आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर के समीप फरसाली पल्ली, फरसाली बल्ली, मल्ला देश और किरोली ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता फरसाली पल्ली के ग्राम प्रधान चंदन गिरी ने की। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और तत्काल समाधान की मांग रखी। बैठक में उठाए गए प्रमुख बिंदु: केंद्रीय विद्यालय भवन का उपयोग। वर्ष 2021-22 में जिला योजना के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए अस्थायी भवनों का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों ने विद्यालय के अब तक संचालित न होने पर नाराजगी जताई और भवन का शीघ्र उपयोग शुरू करने की मांग की। साथ ही प्राथमिक विद्यालय फरसाली पल्ली के जीर्णोद्धार की भी मांग उठाई गई। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाली में इंडियन मेडिकल काउंसिल के अनुसार पद स्वीकृत होने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ की अनुपस्थिति पर आपत्ति दर्ज की गई। ग्रामीणों ने केंद्र के भवन की जीर्ण शीर्ण स्थिति सुधारने और नियमित चिकित्सक तैनात करने की मांग रखी। कार्तिक पूर्णिमा मैदान की बदहाल स्थिति। जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बावजूद मैदान की स्थिति खराब होने पर नाराजगी जताई गई। ग्रामीणों ने फील्ड के तत्काल सुधारीकरण की मांग की। जनता इंटर कॉलेज में विज्ञान संकाय की मान्यता का अभाव। ग्रामीणों ने बताया कि 1963 में स्थापित जनता इंटर कॉलेज को विज्ञान विषय के लिए स्वीकृति मिलने के बाद भी मान्यता नहीं मिली है। इसके कारण छात्र संख्या घट रही है। उन्होंने विज्ञान संकाय को मान्यता प्राप्त करने की मांग की। सड़क संपर्क सुधार की मांग। फरसाली बल्ली से फरसाली पल्ली मोटर मार्ग का गुलेर खरककाना तोली से मिलान कराने की मांग रखी गई, जिससे क्षेत्र का आवागमन सुगम हो सके। संचार व्यवस्था में सुधार की मांग। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में नेटवर्क और संचार व्यवस्था अत्यंत कमजोर है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण बृहद आंदोलन शुरू करेंगे। इन सभी मांगों को आगामी 30 अक्टूबर को होने वाली जिला पंचायत बैठक में सुंदर गढ़िया द्वारा उठाया जाएगा तथा जिलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला युवा कल्याण अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्ताव भेजा जाएगा। गत कुछ दिनों पहले हम अभी इसी फील्ड पे 1 महीने पहले हमारे सभी युवा मंगल दल और ग्राम प्रधानों द्वारा आके इसका सीसीएन न्यूज द्वारा हमने इसका बताया था कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो फील्ड बना है 1 करोड़ की लागत से, वो अभी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। 1 महीने पहले हमने रिमाइंडर देने के बावजूद इन्होंने अभी तक इस फील्ड में कोई भी काम अभी तक आगे को सुचारू रूप से बढ़ाया नहीं है। 1 महीना बीत चुका। हमारी अभी आने वाली 4 तारीख को हमारा इसी कार्तिक पूर्णिमा फील्ड में हमारा मेला होता है भव्य, जो काफी पौराणिक मेला है, जो काफी सालों से काफी दूर दूर के लोग यहाँ पे आके मेले का आनंद लेते हैं। इसी चक्कर में हमने कार्यदायी संस्थान से और जो कार्यकारी ठेकेदार हैं उनसे सीसीएन के न्यूज के माध्यम से ये बताया था कि हमारा आने वाला मेला, हमारे आने वाले रास्ते को हटा दीजिए, यहाँ से डंपिंग जोन तुम्हें जो बना रखा है उसके एक भी पत्थर अभी तक हटे नहीं है। तो ये घोर लापरवाही है इन लोगों की। देखिए अभी यहाँ पे जो फील्ड का सामान आया है, जो जिम के सामान आया है, वो करीबन 1 महीने से जंग लग रहे हैं। ये चीजें संस्थान को देखनी चाहिए कि यार इन चीजों को पहले कंप्लीट कर दिया जाए। और देखिए आप दीवारों की हालत अभी भी कुछ सही नहीं हुई है। बीच में जो टूटी थी दीवारें वो भी हम आप लोगों के बीच में सक्षम दिखाई थी हमने। अभी भी कार्यदायी संस्थान का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई ये ठेकेदारों द्वारा जो काम किया गया है ये कोई तरीके का काम नहीं है। देखिए पूरी ऊपर का फील्ड पूरा नीचे आ चुका है। डंपिंग जोन हमारा अभी तक नहीं बना हुआ है। तो यही उनसे कृपा कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द पूर्ण करके हमारे ये 4 तारीख को जो मेला है उसके लिए ये डंपिंग जोन का थोड़ा सही तरीके से इसे सिस्टमेटिक करके हमारा रास्ता हमें दे दिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंदन गिरी गोस्वामी, ग्राम प्रधान फरसाली पल्ली। आज यहाँ पर 4 ग्राम सभाओं की बैठक हुई, जिसमें पूरे गांव की यहाँ पे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी उपस्थित रहे। करीबन 100-150 की संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। हमने मेन बिंदु उठाए कार्तिक पूर्णिमा स्टेडियम, जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, और दूसरा पॉइंट हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाली, जिसकी भी दशा बहुत दयनीय है और कोई वहाँ सही ढंग से उपचार नहीं हो पा रहा है और बिल्डिंग भी पूरी शीर्णग्रस्त हो चुकी है। तो कृपया मैं शासन प्रशासन से यह गुहार आवाज लगाता हूँ
ये जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर अगर इस कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं किया जाए तो हम आगे उग्र आंदोलन करने में तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंदनगिरी गोस्वामी ग्राम प्रधान फरसालीपल्ली। आज यहाँ पर 4 ग्राम सभाओं की बैठक हुई, जिसमें पूरे गांव की यहाँ पे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी उपस्थित रहे। करीबन 100-150 की संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। हमने मेन बिंदु उठाए कार्तिक पूर्णिमा स्टेडियम, जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, और दूसरा पॉइंट हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाली, जिसकी भी दशा बहुत दयनीय है और कोई वहाँ सही ढंग से उपचार नहीं हो पा रहा है, और बिल्डिंग भी पूरी शीर्णग्रस्त हो चुकी है। तो कृपया मैं शासन प्रशासन से यह गुहार आवाज लगाता हूँ कि जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर अगर इस कार्रवाई को सुचारू रूप से नहीं किया जाए तो हम आगे उग्र आंदोलन करने में तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद। आज फरसालीपल्ली में हमारे 4 ग्राम सभाओं की फरसालीपल्ली, फरसालीवल्ली, मल्लादेश और काड़ाखेत की, हमारे किरौली की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रधान आदरणीय चंदन भाई, वहाँ हमारे वल्ली के छोटी बहन पूजा, मल्लादेश पूजा देवी जी, और वल्ली के हमारे गोपाल सिंह कोरंगा जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित साथी आदरणीय भाई सुंदर सिंह गढ़िया जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर को बैठक हुई। यहाँ के सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा साथीगण मातृशक्ति के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी गई। सबसे विकट, सबसे जो परेशानी का जो सबब रहा, ये केंद्रीय विद्यालय 2021-22 की जिला योजना के माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख के भवन जो अभी आपने यहाँ पर को देखे हैं, उस पर चर्चा हुई कि आखिर ये कब तक हमारा ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर सुचारू होगा। 4 साल पहले यहाँ के भवनों का निर्माण कार्य कर चुका है। टेम्परेरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर को हम लोगों के सभी लोगों ने जिला योजना के माध्यम से यहाँ पर को स्थिति यहाँ पर को हुई है, और ये इसका संचालन न हो पाना, ये कहीं न कहीं लोगों को एक चर्चा का विषय भी था। तो आज लोगों ने सबने आकर यहाँ पर को विस्तृत रूप से वार्ता करी। दूसरा, एक युवा कल्याण के माध्यम से यहाँ पर को एक फील्ड जो बन रहा था, जो पहले खेलने की स्थिति में था, और जब से युवा कल्याण के पैसा यहाँ पर को 1 करोड़ रुपए के लगभग लागत का पैसा यहाँ पर को आया, आज ये फील्ड दयनीय स्थिति पे, जिसका ग्रामीणों को भारी आक्रोश इस चीज के लिए है कि इस फील्ड को जो जिस तरीके सभी ग्राम प्रधान हमारे किरौली के भाई कैलाश कोरंगा जी यहाँ पर को हैं, तो इन लोगों ने सबने लोगों ने यहाँ पर को सभी प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के हमारे पूजा देवी जी यहाँ पर को हैं, पुष्पा देवी जी यहाँ पर को हैं, तो सब लोगों ने यहाँ पर यही बात यहाँ पर को रखी कि भाई आखिर ये फील्ड का मैदान, जो मैदान हमारा कार्तिक पूर्णिमा का जो स्टेडियम का जो था, वो पहले खेलने की स्थिति में था, जब से पैसा खर्च हुआ उसके बाद खेलने की स्थिति से बहाल हो गया। तो इस पे भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सभी लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा करी। भारतीय ये इंडियन मेडिकल काउंसिल के जो तत्वाधान में जो नियम होने चाहिए, उनके मानकों के हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर कोई डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एएनएम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या जो भी हमारी चीजें हैं, तो उसके मानक के हिसाब से यहाँ पर को नहीं है। स्वच्छता के नाम पर शून्य है, भवनों की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, और सबसे बड़ी चीज जो थी वहां पर को जो स्टाफ वहां पर को होना चाहिए, 24 घंटे की सेवा देनी चाहिए, 8 घंटे की भी सेवा यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं न कहीं लोगों ने इसके लिए भारी आक्रोश है। विज्ञान वर्ग को जनता इंटर कॉलेज जो एक 1963 से स्थापित है, यहाँ से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे प्रशासनिक सेवाओं से लेकर उच्च पदों में यहाँ पर से लोगों ने अध्ययनरत होकर देश और प्रदेश में यहाँ का फरसाली का नाम रोशन किया है। इस जनता इंटर कॉलेज की अपनी एक महत्वता है। उसके बावजूद भी आज लोगों के विज्ञान विषय की स्वीकृति मिलने के बाद उसकी सविक्त मान्यता न मिलने के कारण आज सब लोग, अभिभावकगण, बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अभिभावक यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूर क्षेत्रों में अपने बच्चों की जाके शहरों की ओर भाग रहे हैं कि यहाँ पर कोई विज्ञान का विषय जो आज के समाज के हिसाब से होना चाहिए, तो वो विषय नहीं हो पाने की वजह से वो आज, तो हमारी ये भी मांग है कि इसको सविक्त मान्यता दें विज्ञान वर्ग के लिए, नहीं तो इस विद्यालय का प्रांतिकरण यहाँ से जो है शासकीय विद्यालय को उसको बनाया जाए। और यहाँ पर को जो रोड का जो मेन मुद्दा है, अगर गुलेर से किसी नगर फरसाली आना है तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर, 20 से 15 किलोमीटर
आदमी घूम के जो है आ रहा है, तो उसके लिए जो हमारा पुराना प्रस्तावित ये मेन जो फरसाली की रोड है, इसका गुलेर खर्क कानातोली में जो मिलान है उस मिलान को करा जाए। उसके बाद PNGSY फेज 4 में ऊपर गैंगहट से अस्पताल जोड़ते हुए, हमारा फील्ड जोड़ते हुए, विद्यालय जोड़ते हुए उसका मिलान यहाँ पर होना चाहिए। इसमें फेज 4 में यहाँ से अभी सभी जनप्रतिनिधिगण कल जिला पंचायत की बैठक प्रस्तावित है, तो उसमें हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को ये जिम्मेदारी, सदस्य को माननीय सुंदर गढ़िया जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये 4 विषयों में, चाहे रोड के विषय हों, चाहे हमारे अस्पताल के विषय हों, चाहे हमारी शिक्षा का विषय हो, चाहे जिलाधिकारी के संबंधित दूरसंचार और अशासकीय विद्यालय का मामला हो, चाहे हमारे शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी का विषय हो, तो सब लोगों ने 15 दिन का समय शासन प्रशासन को दिया है कि 15 दिन के बाद हम यहाँ से अपना एक वृद्ध आंदोलन के तौर पर यहाँ पर वो शुरू करने जा रहे हैं। अगर हमको आश्वस्त नहीं किया गया और हम लोगों को इसके लिए नहीं किया गया, तो इसीलिए मैं आप सबसे धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपनी जागरूकता से आज यहाँ पर वो तमाम ग्रामीणों को यहाँ पर को बुलाया और सबसे यहाँ पर वो राय रखी, सबकी राय रखी, सबकी बातें जानी है। तो किसी इन मांगों को अगर नहीं माना जाता 15 दिन के अंदर, तो ये वृहद आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।